माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको एक नए टॉपिक में स्वागत है। आज मैं आपको नंबर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर्स में एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज होते हैं। कौन नंबर्स है, इंटीजर्स है, रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर्स है। तो इन सारे नंबर्स के बारे में मैं आपको एक बेसिक सा छोटा सा कंसेप्ट में देने वाला हूँ। ये बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, फिर भी आपको समझ आएगा और समझ करके जो है आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाने में हेल्प ले सकते हैं। आइए समझते हैं नंबर्स के बारे में। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं नंबर्स की कैटेगरी वाइज अलग करूं, नंबर्स को कैटेगरी वाइज अगर मैं अलग करूं तो इसके दो कैटेगरी होते हैं। अब बोल सकते हो दो टाइप होते हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं नंबर्स के। तो इसका दो कैटेगरी होता है। दो कैटेगरी कौन कौन होता है? एक होता है माय डियर स्टूडेंट जिसको लोग बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर एक होता है रियल नंबर। मैं पूरा ही लिख देता हूँ, रियल नंबर। और एक जो टाइप होता है वो होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ये नंबर का दो कैटेगरी है। ये नंबर का दो कैटेगरी है। दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर एक अलग क्राइटेरिया है, एक अलग चीज है। तो सबसे पहले हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखो यार, आप लोग जानते भी होंगे कि कौन नंबर्स क्या है। मैं उसी के कंसेप्ट को एक सीक्वेंस वाइज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं एक नंबर से लेता हूं, आप ध्यान से समझना, जिसको लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप इसे हिंदी में बोलोगे तो प्राकृत संख्या बोल सकते हो। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। एक्चुअली में नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर का मतलब कि काउंटेबल यानी काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर मतलब आप डैट वन से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट। मतलब एक से प्रारंभ होने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो आपके नेचुरल नंबर कहलाएंगे। 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, इन्फिनिट तक जाएगा। मतलब एक से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे? तो वे कहलाएंगे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर। इसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर। हिंदी में इसे बोला जाता है पूर्ण संख्या। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर का मतलब होता है जो जीरो से स्टार्ट हो। 0 1 2 3 4, ये भी जा रहा है, कहां तक जा रहा है? इन्फिनिट तक। समझ रहे हो आप बात को ध्यान से? होल नंबर किसे बोलेंगे? तो नंबर्स स्टार्टिंग विथ 0 टू इन्फिनिट आर कॉल्ड द होल नंबर। मैं पूछूंगा नेचुरल नंबर आप किसे बोलोगे? तो द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिट नंबर, तो सब लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे। अब मैंने गोल घेरा क्यों लगाया उस बात को आप ध्यान से समझो। मुझे समझाना यही था मकसद। मैं अगर ये बोलूं कि ये वाली जो बाउंड्री है किसकी बाउंड्री है, तो आप बोलोगे सर ये जो बाउंड्री है ये होल नंबर की बाउंड्री है। करेक्ट। ये जो बाउंड्री है ये किसकी बाउंड्री है? ये बाउंड्री होल नंबर की है, पक्का। मैं बोलूंगा कि ये जो बाउंड्री है वो किसकी बाउंड्री है, बोलोगे सर ये बाउंड्री जो है प्राकृत संख्या की बाउंड्री है, नेचुरल नंबर की बाउंड्री है। तो इसमें है क्या एक्चुअली कि होल नंबर के बाउंड्री में, होल नंबर के बाउंड्री में नेचुरल नंबर है। ऐसा लिखने का तात्पर्य मेरा ये है कि यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब का सब नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 1 2 3 4 इस तरह से। होल नंबर में भी तो ये सारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 इस तरह से।
मतलब नेचुरल नंबर टोटल सम्मिलित है किसमें? होल नंबर में। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि टोटल नेचुरल नंबर आपका क्या होगा? होल नंबर होगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक स्टेटमेंट के रूप में, आप ध्यान से समझना। नोट नोट ये है आपका कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सबके सब क्या है? होल नंबर है। क्यों है? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से प्रारंभ होती है, होल नंबर में भी 1 2 3 4 है। लेकिन अगर मैं आपसे अगर ये बोलूं कि सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है, तो क्या आप बोलोगे यस या नो? क्या सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि होल नंबर में क्या होता है? 0 होता है, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता है। तो जितने भी होल नंबर्स हैं वो आपका नेचुरल नंबर बिल्कुल नहीं है। उम्मीद है आपको समझ आ रही हुई चीजें। यानी यहां पे अगर मैं ये बोलना चाहूं कि जितने भी होल नंबर हैं, ये जरूरी नहीं है कोई नेचुरल नंबर होगा ही होगा। क्लियर है? अब मैं आपको समझाने वाला हूं नेक्स्ट जो नंबर, वो नंबर हमारा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, और जिससे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। सॉरी, इससे पहले भी एक नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर्स, और इंटीजर्स जो है ना, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। अब इंटीजर का कहानी क्या है? इंटीजर का कहानी यह है कि इंटीजर स्टार्ट कहां से होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 इस तरह से स्टार्ट होती है। सिर्फ 0 से पॉजिटिव तरफ नहीं प्राप्त होती है, निगेटिव की तरफ भी भागती है। मतलब -1 -2 -3 -4 इस तरह से जाएगा। ध्यान से आप समझना कि जो इंटीजर्स हैं, मैं अगर पूछूंगा क्या इंटीजर्स में आपका होल नंबर दिख रहा है, आपका आंसर होगा हाँ। क्यों? क्योंकि होल नंबर का मतलब जो 0 से स्टार्ट हो। क्या इंटीजर्स में 0 से स्टार्ट नहीं है? है। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। बिल्कुल बोल सकते हैं। तो मैं एक पॉइंट यहां ही बना दे रहा हूं कि ऑल होल नंबर आर इंटीजर। इंटीजर्स सब सारे के सारे होल नंबर्स क्या होंगे? इंटीजर्स। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं ना कि क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर होंगे? नहीं, क्योंकि इंटीजर्स तो ये भी है। लेकिन क्या इसको मैं होल नंबर बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव होती है, बट होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। तो हम लोग ये बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि सभी के सभी इंटीजर्स जो है होल नंबर होंगे। मैं सिर्फ ये बोल सकता हूं कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। जितने भी होल नंबर है वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं। समझ आ रही है आपको? इसके बाद आपका एक और होता है, देखो समझना ध्यान से, और इसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को शॉर्ट में मैं डिफाइन कर दे रहा हूं, ध्यान से समझना। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर का मतलब यह होता है कि वैसे नंबर जो a बाई पी के रूप में हो, a बाई बी के रूप में हो, ऐसे नंबर जो a बाई बी के रूप में हो, a बाई बी के फॉर्म में हो, a बाई बी के रूप में हो, where b does not equal to 0। b कभी 0 नहीं बनना चाहिए। रेशनल नंबर होने के लिए दो कंडीशन, पहला a अपॉन b के रूप में होना चाहिए, मतलब कोई फ्रैक्शन होनी चाहिए। दूसरा कि b कभी 0 नहीं होना चाहिए, b कभी 0 हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल अगर इसका मैं समझूं तो देखो ध्यान से समझो। मैं अगर ये बोलूंगा कि बताओ जी 0 रेशनल नंबर है? क्यों है? क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं। मुझे क्वेश्चन में ये बोला है कि कॉन्सेप्ट में कि b 0 नहीं होना चाहिए, b मतलब नीचे वाला, ऊपर तो 0 हो सकता है। तो 0 एक रेशनल नंबर है। मैं बोलूंगा 2 बता 2 रेशनल नंबर है। बोलो सर p बाई क्यू के फॉर्म में कहाँ है? a बाई बी के फॉर्म में कहाँ है? बिल्कुल a बाई बी के फॉर्म में। क्या मैं इसे 2/1 नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ।
मैं बोलूंगा सर -3 बताओ ये रेशनल नंबर है, ये भी है, क्योंकि -3/1 लिख सकता हूं। मैं अगर ये बोलूंगा कि 2/3 बताओ ये आपका रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि क्योंकि फॉर्म में ऑलरेडी है। मैं अगर आपसे बोलूंगा कि -4/5 बताओ ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी A/B के फॉर्म में है। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि 4/0 बताइए ये रेशनल नंबर है, 4/0 आपका रेशनल नंबर नहीं है। क्यों 4/0 रेशनल नंबर नहीं है? क्योंकि 4/0 जो है, आप इसको ध्यान से देखो तो नीचे 0 आ गया। अभी जस्ट मैंने रेशनल नंबर का कंसेप्ट बताया था कि बी जो आपका है, मतलब नीचे वाला जो वैल्यू है वो कभी 0 नहीं आना चाहिए, मतलब कि ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। उम्मीद है रेशनल नंबर का कहानी समझ में आ गई। अब इसमें एक बात समझो, मैं अगर आपसे ये बोलूंगा कि सभी के सभी होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स रेशनल नंबर हैं, बिल्कुल है। अरे भाई जितने भी होल नंबर्स हैं, क्या इसके नीचे हम 1 लिख देंगे तो A/B का फॉर्म नहीं होगा? होगा। तो जितने भी होल नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर पक्का होगा। मतलब मैं यहां ये बोल सकता हूं कि ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर। फोर्थ पॉइंट क्या बोल सकता हूं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब के सब भी आपका क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। यानी ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। मैं अगर यहां पे बोलूं, अच्छा यहां पे हम लोग एक समझना, ठीक है, क्लियर है। अब आगे समझो, सभी के सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होंगे? हाँ होंगे, वही यहाँ पे छूट गया है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। उम्मीद है ये 4 कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। रेशनल नंबर का मतलब है, देखो गोल घेरा का मतलब समझो, यहाँ नेचुरल नंबर है, सबसे अंदर में इसका बॉक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होगा, सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होगा। इसके बाद होल नंबर है, देखो होल नंबर के ऊपर देखो, तो होल नंबर के ऊपर आपका इंटीजर से मतलब कि सभी होल नंबर इंटीजर होगा, सभी होल नंबर रेशनल नंबर होगा। इसके बाद देखो इंटीजर है तो सभी इंटीजर रेशनल नंबर होगा। और यार इस जितने भी नंबर्स हैं दुनिया में, उस सब नंबर का एक ही बाप है, और वो आपका क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब कि सारे नंबर का बाप दादा, कि जितना नंबर है वो सब के सब जो है क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे। जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे। इसका एक और बेटा है रियल नंबर का, ध्यान से समझना, इसका एक और बेटा है, और एक बेटा और कौन सा है? तो एक बेटा है मेरे भाई, ये मैं अलग इसका गोल घेरा इसलिए लगा रहा हूं कि ये जो मैं लिखने जा रहा हूं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का मतलब होता है कि जो रेशनल नहीं हो, मतलब ये जितना भी नंबर्स है, नेचुरल होल इंटीजर रेशनल, ये चारों पांचों में से कोई भी नंबर आपका इरेशनल होगा नहीं करेगा, इसलिए इसका एक अलग घर बना दिए, अलग बॉक्स बना दिए। इरेशनल नंबर का मतलब क्या? कि जो A/B के फॉर्म में नहीं हो, फॉर्म में नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो A/B के फॉर्म में नहीं होता है, तो उसके लिए मैं एक कंसेप्ट पहले आपको मैं समझा लूं। इरेशनल नंबर को मैं इधर क्लासिफाइड कर दे रहा हूं, ध्यान से समझना। इरेशनल नंबर को मैं यहां पे क्लासिफाइड कर दे रहा हूं। इरेशनल नंबर 3 तरह के होते हैं। इरेशनल नंबर 3 तरह के होते हैं। क्या? तो एक होगा जो अंडर रूट के अंदर होगा, जिसका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल पाओ, मतलब नोट पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वैसे नंबर जो अंडर रूट के अंदर है और उसका स्क्वायर रूट हम निकाल ही नहीं सकते। जैसे मैंने यहां लिख दिया 5, क्या 5 का आप स्क्वायर रूट निकाल पाते हो? नहीं। मैंने लिख दिया √7, √7 का स्क्वायर रूट आप निकाल पाते हो? नहीं। तो नंबर्स जो है ये इरेशनल कहलाएंगे। दूसरा कैटेगरी इसका क्या है इरेशनल का? दूसरा कैटेगरी यह है कि क्यूब रूट के अंदर हो, क्यूब रूट हम लोग ढंग से ना निकाल पाए, परफेक्टली नहीं निकाल पाए। जैसे मैं बोलूंगा कि बताओ यहाँ पे 9,
क्या 9 का क्यूब रूट आपको पता है? 9 का स्क्वायर रूट आप जानते हो कि 3 होता है, लेकिन इसका क्यूब रूट क्या आपका 3 होगा? नहीं होगा। क्या इसका क्यूब रूट आप निकाल सकते हो परफेक्टली? नहीं निकलेगा। मतलब ये भी आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। मतलब जिसका क्यूब रूट आप आसानी से नहीं निकाल पाओ, जिसका क्यूब रूट आप आसानी से नहीं निकाल पाओ, वो नंबर्स क्या होंगे? इरेशनल होंगे। मतलब ये आपका इरेशनल नंबर है। मैं अगर बोलूं यहाँ पे कि 21 और यहाँ क्यूब लगा दें, मतलब कि इसका क्यूब रूट आप आसानी से निकाल पाते हो? बिल्कुल नहीं निकाल पाते हो। इसका क्यूब रूट आप आसानी से नहीं निकाल पाते हो। जब इसका क्यूब रूट आप निकाल नहीं पाते हो तो ये भी क्या होगा? इरेशनल होगा। तो दो कैटेगरी अपने समझे, एक जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, दूसरा जो परफेक्ट क्यूब नहीं हो, और अंडर क्यूब रूट और अंडर स्क्वायर के अंदर, तो ऐसा नंबर्स इरेशनल होते हैं। एक और इरेशनल का रूप है, इरेशनल का एक और रूप है क्या? जैसे मैं डेसिमल में कोई नंबर लिखा, जैसे 0.01, 001, 0001, 401, और इस तरह से बढ़ते चला जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है, ये भी इरेशनल है। इरेशनल क्यों है? क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पर रिपीटेशन हो ही नहीं रहा है। अब ध्यान से देखो, यहाँ 01 है, यहाँ 001 है, यहाँ 001 है, यहाँ 401 है, सेम चीज नहीं आ रहा। और सेम चीज जब तक नहीं आएगा तब तक इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में यानी ए बाई बी के फॉर्म में लिख नहीं सकते। तो यानी ए भी क्या है आपका? इरेशनल नंबर है। मैं इसका एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे 0.142, 1442, 14442, अब इस तरह से चलते जा रहा है, ये भी इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का माय डियर स्टूडेंट्स ये 3 रूप्स होते हैं। इरेशनल नंबर का कितने रूप्स होते हैं? 3 रूप होते हैं। एक जो अंडर रूट के अंदर हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। दूसरा अंडर क्यूब रूट के अंदर हो और परफेक्ट क्यूब रूट ना हो। तीसरा जो डेसिमल में हो, सेम चीज रिपीट ना करे, वो अनंत तक जाए, इन्फिनिट तक जाए, ये भी आपका इरेशनल होता है। अच्छा, एक वैल्यू बताओगे, जैसे पाई का वैल्यू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? तो आप बोलोगे सर 22/7। अब मैं एक बहुत यहाँ खतरनाक चीज बताने वाला हूँ कि जो 22/7 है, ये तो आपका रेशनल नंबर है, ये आप भी जानते हो, ये रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर? क्योंकि रेशनल नंबर होने के लिए ए बाई बी का फॉर्म होना चाहिए। क्या ए बाई बी का फॉर्म में नहीं है? बी डज नॉट इक्वल टू 0, क्या यहाँ बी 0 है? नहीं। तो बताओ कि ये जो आपका नंबर है रेशनल नंबर है या नहीं है? सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर है। समझ पाए? लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं कि पाई के बारे में बताओ कि पाई कौन सा नंबर है, तो पाई माय डियर स्टूडेंट्स रेशनल नंबर नहीं है। पाई की अगर हम बात करें तो पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई एक कैसा नंबर है माय डियर स्टूडेंट्स? बोलोगे सर पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है पाई। बोलोगे क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू ही तो होता है 22/7। जब पाई का वैल्यू होता है 22/7 तो इसको आपने रेशनल बोला, और फिर इरेशनल क्यों हो गया? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पाई का एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है ना, वो 22/7 नहीं होता। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू आज तक दुनिया में कोई भी मैथमेटिशियन निकाल ही नहीं पाया। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसीलिए आपका रेशनल है। इसका वैल्यू कुछ और ही होता है, सीमित यहीं पे नहीं है, इसके आगे भी कुछ होता है जो अभी तक कोई मैथमेटिशियन फाइनली आंसर नहीं ले पाया पाएगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए आपका रेशनल है, ये रेशनल। समझ आ गई आपको? उम्मीद करता हूं कि ये चीजें समझ आ गई होगी। अब आपका नंबर का एक कैटेगरी और है, ध्यान से समझना। एक नंबर होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वैसा नंबर जो हम लोग इमेजिन करते हैं, जो एक्चुअली में होता नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। आप बोलोगे सर कोई एग्जांपल बता। ठीक है, मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं। देखो, जैसे मान लो कि अब मैंने लिखा 4, बताओ भाई कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। बोलोगे क्यों? क्योंकि 2 का जब मैं स्क्वायर करूंगा 2 इंटू 2 तो 4 आ जाएगा, इसलिए मेरा सही है, गलत नहीं है। लेकिन जब मैं डियर स्टूडेंट्स में अगर आपसे ये बोलूं, सेम क्वेश्चन में रिपीट करूं कि -4 का बताइए स्क्वायर रूट क्या होगा? -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो -4 का स्क्वायर रूट आप निकाल ही नहीं सकते। आप बोलोगे सर निकाल देंगे, निकालो। आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर रूट 2 होगा।
मैंने बोला ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करने पे क्या ये आएगा जरा बताओ ना। 2 का स्क्वायर करोगे +4 आ जाएगा, यहाँ पे -4 है, यानी नहीं हो पाया। यानी ये जो वैल्यू आपका है वो क्या है, गलत। आप बोलोगे सर अच्छा ये नहीं होगा तो ये होगा -2। बोले चलो ठीक है ये भी करके देख लेते हैं। -2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो +4 आएगा, जबकि यहाँ है क्या, -4 है। मतलब ऐसा कोई नंबर सही नहीं है, ऐसा कोई नंबर सही नहीं है दुनिया में कि जिसका स्क्वायर करोगे तो -4 आ जाए। मतलब ये कोई नंबर क्रिएटिव ही नहीं हो सकता। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको बोल सकता हूं कि ये इमेजिनरी नंबर है। हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं इस टाइप के नंबर्स को, सोच सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। उम्मीद है इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आपको बढ़िया समझ आ गया। क्या यहां तक आप क्लियर हो पाए, सेटिस्फाई हो पाए। और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स हैं, मैं उसको अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स एक्चुअली होता क्या है। जैसे आपका हो गया प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, और बहुत तरह के नंबर्स हैं। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि यह आपको बहुत बेहतरीन समझ आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।